रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद इस्लामी हुकूमत एक के बाद एक खलीफाओं के हाथ में रही। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हुम के बाद सिलसिला आगे बढ़ा। वक्त गुजरता गया और हजरत मुआविया इब्न अबू सुफियान ने अपने बेटे यजीद को अपना उत्तराधिकारी बनाने का ऐलान कर दिया। यह इस्लाम के निज़ाम खिलाफत के खिलाफ था, क्योंकि इस्लाम में खिलाफत खानदानी नहीं होती। यजीद ऐसा शख्स था जो इस्लामी उसूलों से दूर था। वह शराब नोशी करता था, गलत कामों में लिप्त रहता था और रसूलुल्लाह के रास्ते से बिल्कुल उलट जिंदगी गुजारता था। जब वह खलीफा बना तो उसने हुक्म दिया कि तमाम मुसलमान उससे बैत करें, यानी उसे अपना नेता माने। मगर मदीना में मौजूद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु, जो रसूलुल्लाह के नवासे थे, उन्होंने यजीद की बैत से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने फरमाया, मेरा जैसा शख्स यजीद जैसे शख्स की बैत नहीं कर सकता। यह इनकार सिर्फ एक अल्फाज नहीं था, बल्कि यह इस बात का ऐलान था कि इस्लाम के नाम पर किसी जालिम को कबूल नहीं किया जाएगा। इमाम हुसैन जानते थे कि यजीद की बैत का मतलब है नाइंसाफी और गलत को मंजूरी देना। यजीद ने अपने गवर्नर वलीद को हुक्म दिया कि इमाम हुसैन से जबरन बैत ली जाए और अगर इनकार करें तो उन्हें कत्ल कर दिया जाए। जब वलीद ने इमाम हुसैन को बुलवाया और यजीद की बैत का मुतालबा किया तो इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया कि मैं अकेले में बैत नहीं करूंगा, जब लोग जमा होंगे तब सोचा जाएगा। इस तरह उन्होंने वहां से निकलने का रास्ता बनाया और हकीकत में समझ गए कि अब मदीना छोड़ना जरूरी हो गया है, क्योंकि यहां उनका कयाम खतरे में है। इसलिए इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ने का फैसला किया। मदीना, जहां वह पैदा हुए थे, जहां उनके नाना रसूलुल्लाह का मज़ार मुबारक है, उसे छोड़ना उनके लिए आसान नहीं था। लेकिन उन्होंने अपने घर वालों को साथ लिया और सफर की तैयारी की। उनका मकसद कोई तख्त या ताकत हासिल करना नहीं था। उनका मकसद था इस्लाम को बचाना और हक के रास्ते पर डटे रहना। इस तरह इमाम हुसैन का सफर शुरू हुआ, एक ऐसा सफर जो इंसाफ, सब्र और कुर्बानी की मिसाल बन गया।